हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करेंगे। ओके, 100 एमसीक्यू है। इस एमसीक्यू की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, सेक्शन डैश ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का कौन सा सेक्शन है? ठीक है, तो इसका सेक्शन है 124। ओके, जैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके, ये कब आया, कब था? ये आया था 1 अप्रैल को। ओके, 1 अप्रैल को। और अगर पूछा जाए ये इन्फोर्स में कब आया, तो आया ये सितंबर में। ओके, सितंबर में आया 1872 में इन्फोर्स में। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना? 1 अप्रैल को। ओके, इसके अलावा आप और पढ़ते होगे, आपने पढ़ा होगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, राइट? सेल्स ऑफ गुड्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये आपने पढ़ा होगा। ओके, ये भी कहाँ से आए? इसके अंदर से आया है। ये पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था, उसको अलग कर दिया गया। ठीक है, आपने एक पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा होगा, ये भी इसी से निकला। ठीक है, इसको अलग किया गया। ये कब आया? ये जो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ओके, ये एक्ट कब आया? ये आया था, ये आया था जुलाई में, 1 जुलाई। ओके, तो चलिए अब देखते हैं आपको क्या ध्यान रखना है। ये कौन सा सेक्शन है? 24 किसके लिए है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के लिए। एक और बताता हूँ, एक और सेक्शन आपको जो ध्यान में रखना है वो सेक्शन है 126। ओके, ये सेक्शन किसके लिए है? ये है गारंटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ओके, इसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को, मतलब 3 पर्सन होते हैं उसमें, ए बी एंड सी। ठीक है, तो इसमें एक होता है श्योरिटी, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है प्रिंसिपल डेटर। ओके, और ये एक होता है क्रेडिटर। ओके, इसमें थोड़ा मैं आपको साफ बताता हूँ, इसमें शॉर्ट में बता रहा हूँ जल्दी जल्दी में। 3 होते हैं, ए बी सी। इसमें कॉन्ट्रैक्ट भी 3 होते हैं, 1 2, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 3 पार्टी होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इसमें कौन होता है? एक तो होता है श्योरिटी, ओके, जो गारंटी लेता है। ठीक है, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है प्रिंसिपल डेटर हो गया, एक क्रेडिटर हो गया। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक और सेक्शन है, आपको लगे हाथ वो भी बता ही देता हूँ, आपको जो याद रखना है। सेक्शन 1, ये एक मिनट, ये आपको 2 सेक्शन और ध्यान रखने हैं। ये सेक्शन है 148 और 172। ओके, ये सेक्शन किसका है? 148, ये किसका है? बेलमेंट का। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ और मैं डिटेल में नहीं बता रहा, शॉर्ट में बता रहा हूँ जल्दी से। और ये बेलमेंट का हो गया। बेलमेंट क्या होता है? ज़मानत हिंदी में बोलते हैं। ओके, और आपने सुना होगा प्लेज। ओके, प्लेज का मतलब होता है गिरवी। ओके, गिरवी रख देते हैं। तो ये आपको सेक्शन और ध्यान रखने हैं। ओके, ये जो उससे पहले ये अभी मैंने इसकी बात करी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की। ठीक है, ये जो अभी करा उन्होंने, ये आपको ध्यान रखना है। इसको याद देखो कैसे रखोगे। थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो, इसका 24 का डबल क्या होता है? 48। ओके, अब इसमें और 24 और जोड़ दो। इसमें 48 में 24 और जोड़ दिए, कितना बन गया? 72। ओके, इसको इसलिए आपको इसका लिंक करते हुए ध्यान रख लेना है। ये इंडेमनिटी का, ये बेलमेंट का, और ये प्लेज का सेक्शन है। ओके, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखने हैं आपको। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका कलर मैं ग्रीन ले लेता हूँ। सेकंड नंबर, एक कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस द अनदर पार्टी टू सेव लॉस विच में कॉज आइदर बाय द
कंडक्ट और द प्रोमिसर और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन इज़ कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको। इसमें ये कह रहा है एक पार्टी है ना जो दूसरी पार्टी को लॉस है ना, मान ली ए बी को कहता है कि तेरे को जो भी लॉस होगा ना उसका वो मैं भरूंगा, ठीक है, चाहे अदर पार्टी से थर्ड पार्टी से लॉस हो वो यही भरेगा, ठीक है। इसको क्या होता है, इसको डेफिनेशन बताई हुई है इसमें, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है ये, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है, जिसका सेक्शन जो अभी अपनों ने बात की 124 होता है, गॉट इट। और इसमें अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देर आर, कितनी पार्टी होती हैं, 3 होती हैं, 2 होती हैं और 1 कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ये देख लीजिए इसका आंसर ये है, 2 पार्टी होती हैं, ओके, ठीक है। जैसे एक होती है, एक को बोलेंगे इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है, और एक को बोलेंगे इंडेमनिटी फायर, ओके। तो चलिए 4th नंबर देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज़, ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है ये पूछ रहा है, ओके। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखिए वॉइड एग्रीमेंट होता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये होता है सी, ऑप्शन राइट है। ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कंडीशन पे डिपेंड होता है कि ये हैपनिंग होगी तो लॉस होगा, ठीक है, नहीं होगी तो नहीं होगा लॉस, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 5th, इसमें देखिए ए डैश इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रोमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफ़ॉल्ट। इसमें ये कह रहा है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो परफॉर्म द प्रोमिस एंड डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट होने पर ये थर्ड पर्सन है ना जो उसकी लाइबिलिटी होती है, ठीक है। ये अब इसका आंसर क्या है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, इंडेमनिटी, प्लेज। इसका क्या होगा आंसर, इसका राइट आंसर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसमें जैसे मैंने अभी बताया था आपको, इसमें कॉन्ट्रैक्ट गारंटी में 3 पार्टी होती है ना, ठीक है। तो इसकी लाइबिलिटी थर्ड पर्सन की होती है, ये देखिए अगर वो नहीं देता है तो वो थर्ड पर्सन है उसको पे करेगा। अब 6 नंबर देखते हैं जल्दी से, ये देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज़ एन डैश एग्रीमेंट, ये कौन सा एग्रीमेंट है, ऐसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। इसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये कौन सा हो गया, ट्री पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बाई पार्टीज़ का मतलब हो गया 2 तो होते नहीं, इसमें क्या होते हैं, 3 होते हैं, ओके। 3 में मैंने नाम बताया था, एक क्या होता है, श्योरिटी होता है, एक प्रिंसिपल डेटर और एक क्रेडिटर होता है, ओके। चलिए 7th देखते हैं, श्योरिटी इज़ ए पर्सन हु, कौन होता है, हु गिव्स द गारंटी, सिंपल क्वेश्चन, ओके। आगे देखते हैं, ये इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको जल्दी से करवा रहा हूँ, ओके। अब इस पे ध्यान मत दिए, ये जो हाईलाइट है ये गलत भी हो सकता है, आप अपने तरीके से देखें और ध्यान से करें, ओके। वीडियो को पॉज भी करते रहें अगर आपको जहाँ नहीं समझ आ रहा है। 8 नंबर देखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है इसे लाइक को करें, ओके, और ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। अब देखते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन, लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज़ क्या है, कंडीशन ऑन डिफ़ॉल्ट, जो श्योरिटी है ना उसकी लाइबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, इसी पे डिपेंड करती है, कंडीशन ऑफ डिफ़ॉल्ट, अगर वो डिफ़ॉल्टर निकलता है तो वो श्योरिटी की लाइबिलिटी बन जाएगी। हम वैसे भी लाइफ में कहते हैं ना कि यार अगर 3 बंदे होते हैं, ये कहता है मैं तेरे को पैसे दूंगा, अगर ये नहीं देगा तो मैं बैठा हूँ ना मैं दूंगा, तो वही बात है, ये कहता है ना जो मैं बैठा हूँ ना, तो वो क्या हो गया, वो श्योरिटी हो गया। अगर ये डिफ़ॉल्ट करता है दूसरा बंदा तो इसके पैसे ये देगा, ओके। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये सी देगा पैसे अगर बी ने पैसे नहीं दिए ए को। चलिए ए कंटिन्यूस 9th नंबर देखते हैं, ए कंटिन्यूटिंग गारंटी अपील टू ए रीजनेबल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, एनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, ए सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस, ए स्पेसिफाई ट्रांजेक्शंस। इसका आंसर क्या होगा, सी, ए सीरीज़ ऑफ ट्रांजेक्शन, ओके। अब देखते हैं 10th नंबर, ए श्योरिटी कैन बी
डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी बाय, अपनी लाइबिलिटी से वो डिस्चार्ज कब हो जाती है? नोटिस देकर हो सकती है। नोवेशन मतलब नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो इसलिए पुराना ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हिज डेथ, अगर उसकी डेथ हो गई तो भी लाइबिलिटी ख़त्म, तो डी ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं 11th नंबर, राइट ऑफ सब्रोगेशन मीन्स, इसका मतलब पूछ रहा है राइट ऑफ सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है? द श्योरिटी विल स्टेप इनटू द शूज़ ऑफ द अनदर, ही इज़ entitled to the benefit of every security which the creditor has. The surety can claim indemnity from the principal debtor. तो इसका आंसर क्या है? ऑल, तीनों के तीनों। ओके, थर्ड। इसके बाद 12 आ जाते हैं। बेलमेंट मीन्स, बेलमेंट का मतलब क्या है? बेलमेंट का मतलब क्या होता है? The goods delivered to be returned by the way of an equivalent in another conditions. The goods delivered to returned by way of an equivalent in money. अब थर्ड देखते हैं, the goods is delivered by one person to another from some purpose to specifically return or otherwise dispose of as per order of bailor. अभी मैंने आपको जो बेलमेंट का ऊपर बताया था ना, ये इसका अब डेफिनेशन ही आ गई। बेलमेंट का क्या था सेक्शन, याद है आपको? 148। ओके, तो इसमें क्या होता है ये बता रहा है, इसमें जो गुड्स हैं डिलीवर बाय वन पर्सन, अगर एक पर्सन डिलीवर करता है गुड्स को, एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए डिलीवर करता है वो, ठीक है, वो पूरा हो जाने के बाद उसको वो रिटर्न कर देगा। मान लीजिए ए है, ए के पास एक कार थी, ठीक है, वो कार को धोने के लिए बी को देता है, ठीक है, कहता है मेरे को ना कार तो धो के वापस कर देना, जो तेरे हो गए वो उसको पेमेंट कर देगा, ठीक है। कार ने ए की कार बी ने वॉश कर दी, ओके, पर्पज़ क्या था? बस वॉश करना है, उसके बाद वो उसको वापस दे देगा। ये देखो, रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ एज पर ऑर्डर ऑफ बेलमेंट। जब वो कहेगा अब मेरी कार मेरे को वापस दे दो, तो ठीक है, वो वापस दे देगा वॉश करके। ये कौन किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो गया? इसके बदले में ये क्या करेगा? इसको अपनी जो सर्विस दी है उसका चार्ज लेगा, ओके। अगर वो ये कहता है कि मैं नहीं देता पैसे, तो तब तक के लिए वो उसकी कार को नहीं देगा, अपने पास रखेगा, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल दिया है किसका? बेलमेंट का। जो बेलमेंट होता है एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होता है, ठीक है, जो गुड्स डिलीवर करते हैं एक पर्पज़ के लिए। अब देखते हैं 13 नंबर, ये मैंने आपको बता ही दिया, सेक्शन 148 होता है, ओके। उसके बाद 14 नंबर देखते हैं, आप इसको खुद ट्राई कीजिए साथ के साथ पॉज करके वीडियो को। तो इसमें क्या कह रहा है? 14 में ये कह रहा है कि बेली मतलब कौन? जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना, कार वाला, एक ही कार थी, ये बंदा कौन था? कार वाला, और बी जो सर्विस करता था। तो ये जो बी है इसको क्या बोलेंगे? बेली बोलेंगे, और ये इसको ए को क्या बोलेंगे? बेलर, ठीक है। आर वाला बेलर, बेलर मतलब ओनर होगा, मतलब ये एक सब जाने के लिए बता रहा हूँ। आर से ओनर वाला जिसकी कार है, तो अगर वो इसको देता है तो बेली की ड्यूटी बनती है कि उसको जो भी गुड्स मिलता है ना उसकी वो टेक केयर रखे, ठीक है, ध्यान रखे उसका। तो ये क्या बात है? ये बात एकदम सही बोल रही है जो भी स्टेटमेंट है। उसके बाद 15 नंबर देखते हैं, इफ़ द गुड्स आर लेंट फ्री। यहाँ देखिए, एक मिनट मैं उसको बता दूँ, ये वाला पढ़ रहा हूँ। गुड्स आर लेंट फ्री टू बेली फॉर इज़ यूज़, इट इज़ नोन एज, क्या बोलेंगे इसे? बोलेंगे गारंटियस बेलमेंट, ओके। उसके बाद देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर है, इफ़ द बेली मिक्स द गुड्स ऑफ द बेलर विद द ओनर गुड्स विदाउट कंसेंट ऑफ बेलर। अगर बेली ने अपने जो गुड्स हैं उसको मिक्स कर दिया अपने गुड्स के साथ, ठीक है, तो क्या होगा?
इसके लिए क्या होगा, बिल इज़ लाइबल टू पे एक्सपेंस, जो भी उसने किया तो उसके लिए वो लाइबल होगा। ओके, तो अब देखते हैं 17 नंबर। लीन मीन्स, लीन का मतलब क्या होता है, ये देखिए इसका मतलब होता है टी, लीगल क्लेम टू होल्ड प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। ओके, उसको बोलते हैं लीन। अब देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर देखते हैं ये वाला। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ना, सेक्शन बताया था बेलमेंट का और प्लेज का, बताया था ना 172, ये इसका प्लेज का। जैसे बेलर में दो पार्टी बेलमेंट में दो पार्टी होती है ना, एक होती है बेलर और एक होती है बेली। मतलब जो कार वाला एग्जांपल दिया था, जिसकी कार है वो बेलर, और जिसको सर्विस के लिए दिया वो क्या था, बेली। ओके, डबल ई वाला, ठीक है। और इसी तरह प्लेज में भी दो पार्टी होती हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एक होती है पाउनर और एक होती है पाउनी, ठीक है। PAWN ठीक है, ये डबल ई है। एक पाउनर होता है, एक पाउनी होता है। पाउनर कौन होता है, जिसका है वो गुड्स, ठीक है। तो पाउनी दूसरा पार्टी सामने वाली। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है। इसमें ये देखिए, बेलर इन प्लेज इज़ नोन एज, इसमें बेलर कौन होता है, पाउनर होता है, ठीक है। पाउनी नहीं, पाउनर होता है, बी नंबर। उसके बाद 19 नंबर देखते हैं। इन प्लेज द जनरल प्रॉपर्टी और ओनरशिप इन गुड्स, क्या होती है इसमें, ये पूछ रहा है। इन जनरल प्रॉपर्टी और ओनरशिप इन गुड्स ट्रांसफ़र टू द पाउनी, कांट बी ट्रांसफ़र टू द पाउनी, कंटिन्यूस टू द पाउनर। जो ओनरशिप है ना, वो तो किसके पास, ओनर के पास ही रहेगी, किसके पास, ओनर। ओनर का मतलब होता है वो ओनर ही, मैंने बताया था ना अभी। अब देखते हैं 20 नंबर। 20 में ही कह रहा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 71 सेक्शन है, उसमें बताया गया ना, अगर कोई पर्सन को कोई गिरी हुई चीज़ जैसे मिल जाती है, ठीक है, तो यही बता रहे हैं इसमें उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, उसकी कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। जैसे कि पौनी की है, वो उसके पास रखेगा जब तक उसको, जो इसका रियल ओनर है उसको नहीं दे देता, ठीक है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी रहेगी, जैसे कि पौनी की है, ठीक है। उसके बाद 21 देखते हैं। एज पर सेक्शन 182 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एन एजेंट इज़ वन, ये को आप इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको भी याद रखना है। एजेंट के लिए कौन सा सेक्शन है, 182 के लिए होता है, ठीक है। ठीक है, एजेंसी जिसे कहते हैं, एजेंसी वाला कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इज़ वन, एजेंट इज़ वन क्या होता है, हु इज़ एम्प्लॉयड बाय अनदर टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर। ओके, उसके बाद सी में क्या लिखा हुआ है, टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद थर्ड पार्टी। एजेंट का क्या मतलब होता है इसमें, तीनों ही डी आंसर आ जाएगा। 22 देखते हैं। सब एजेंट इज़ ए पर्सन, सब एजेंट पर्सन क्या कौन सा होता है, हु वर्क अंडर द मेन एजेंट के अंदर जो वर्क करता है वो होता है। हु, इसमें थोड़ा क्लियर कर दूँ, हु कैरिड आउट द ऑर्डर एंड डायरेक्शन ऑफ ए पर्सन अंडर होम ही वर्क डायरेक्टली। ओके, और सी हु वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द मेन एजेंट, या फिर डी देखते हैं, एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, डी बन रहा है, तो ये इसके अंदर ओके, जो जिसके अंदर जिसको ओरिजिनल एजेंट के अंदर जो काम करता है, ठीक है। 22 के बाद देखते हैं 23। ये 23 देखते हैं। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज़ क्या होता है, एजेंट्स एजेंट या प्रिंसिपल एजेंट या नन ऑफ अबव, या फिर ए और बी, प्रिंसिपल एजेंट। ओके,
उसके बाद 24, ये रहा 24, रेक्टिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी मीन। रेक्टिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है इसका, सोचिए खुद देखिए। तो इसका राइट आंसर डी। ओके, तो अब लास्ट देखते हैं 25, एन एजेंसी इज़ टर्मिनेटेड। एजेंसी को टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं? बाय प्रिंसिपल रिवोक द अथॉरिटी, बाय एजेंट रिकाउंसलिंग द बिजनेस ऑफ एजेंसी, या फिर सी बाय आइदर प्रिंसिपल और एजेंट डाइंग और बिकमिंग ऑफ अनसाउंड माइंड। ओके, तो एजेंसी को कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं? तीनों ऑप्शन ऑल ऑफ द वो। ओके, तो अब ये आज हम लोगों ने किए 25 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पूरे 100 क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।